नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं क्लास लूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे के पिताजी का क्या नाम है? अज्ञे आप पढ़े होंगे, उनका काफी हिरोशिमा पढ़े होंगे, इन्हीं का रचना कविता है। तो इनका पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर देव शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर विद्यानंद शास्त्री, डॉक्टर वात्स्यायन शास्त्री। तो आपको पता ना चाहिए कि जो अज्ञे जी था, इनका पिताजी के नाम है, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। एक चीज याद रखिएगा, अज्ञे जी का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, इनका पिताजी के नाम है हीरानंद शास्त्री अज्ञे। जो हिरोशिमा का रचना किया था, कौन किया था? अज्ञे जी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी कुएं से, दसों दिशाओं से, मिट्टी से, आसमान से। तो ये अज्ञे जी की ही कविता है हिरोशिमा, उसी से क्वेश्चन लिया गया है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, कुआं से बिल्कुल नहीं, दसों दिशाओं से, मिट्टी से, आसमान से। तो दो के आपको पता होगा, जो धूप बरसी, लेकिन कहां से? मिट्टी से बरसी। कहां से बरसी? मिट्टी से। ठीक है, अंतरिक्ष से नहीं, यानी आकाश से नहीं, कहां से? मिट्टी से। चक्रव्यूह किनकी रचना है? अनामिका जी के, वीरेंद्र डंगवाल जी के, स्मितानंद पंत जी के, कुंवर नारायण जी के। यानी चक्रव्यूह कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, चक्रव्यूह कुंवर नारायण जी का रचना है। कुंवर नारायण आप पढ़े होंगे, एक वृक्ष की हत्या, काफी अच्छा कविता है, इन्हीं का रचना है। एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। सुमित्रानंद पंत आपको पता है कि भारत माता, वीरेंद्र डंगवाल आपको पता है कि हमारी नींद, अनामिका जी अक्षर ज्ञान। तो इसमें चक्रव्यूह है, वो किसका है? कुंवर नारायण जी का है। ओके, समझते रहिए, बिल्कुल हर चीज को अच्छे से ध्यान से सुनिए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन उससे नहीं बचे ना, तो बाद में पछताइएगा। ठीक है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? अनामिका जी अभी जिसको मैं बताया हूँ, अक्षर ज्ञान है। और इनका मतलब पिताजी के क्या नाम था? बिरजानंदन किशोर, शिवनंदन किशोर, श्यामानंदन किशोर, जयनंद किशोर। तो चार के आपको पता होना चाहिए कि जो कवित्री अनामिका जी को जो पिताजी के नाम था, श्यामनंदन किशोर नाम था। क्या नाम था? श्यामनंदन किशोर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? क पर, ग पर, घ पर, अंग पर। तो आपको पता है, घरे से जो लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर अटक जाता है? तो अंग पर आकर अटक जाता है, तब उसको आंसू आ जाता है। यानी किस पर आकर अटक जाता है? अंग पर आकर अटक जाता है। ठीक है, ये अक्षर ज्ञान से ही है। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊंगा फिर ये किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए, लौट कर आऊंगा, जिसमें आपको याद होना चाहिए, जीवन दास है, वीरेंद्र डंगवाल, प्रेम घन, कुंवर नारायण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लौट कर आऊंगा फिर किनकी रचना है? जीवनानंद दास की रचना है। वीरेंद्र डंगवाल आपको अभी बताया हूं कि वीरेंद्र डंगवाल किसका है। तो वीरेंद्र डंगवाल आपको पता है कि हमारी नींद का है। प्रेम घन जी आपको पता है स्वदेशी का है। कुंवर नारायण जी एक वृक्ष की हत्या का है। प्लीज प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और काफी अच्छा क्लास है, ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा। अगर जो भी क्वेश्चन मैं लूंगा, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका मान लीजिए 50 क्वेश्चन बन जाऊंगा। बिल्कुल डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रेनिन मारिया रिल्के की काव्य शैली है परंपरागत और गीतात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक। तो इसका आंसर रेनिन मारिया रिल्के आपको पता है, मेरे बिन तुम पर हो। तो 7 के आपको ऑप्शन सही होगा। जो रेनिन मिरिया का जो है वो गीतात्मक है। क्या है? गीतात्मक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कवि रेनिन मारिया रिल्के किनके चरणों पर छाल पड़े जाने की बात करते हैं? मानव के, पशु के, प्रभु के, नारी का। तो 8 के आपको सही होगा। रेनिन मारिया रिल्के किनके चरणों में? तो ये प्रभु जी का होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसी पाठ का है। मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतित है? आपको पता है, ये तो रेनिन मारिया रिल्के विदेशी थे, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? मेरा बिन तुम प्रभु का धर्मवीर भारती ने किया था। याद रखिएगा, कौन किया था? धर्मवीर भारती ने इसका हिंदी अनुवाद
किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सदियों के ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने के ताज पहनी खिलाती है, किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म का, एक वृक्ष की हत्या के, हमारी नींद कर लौट कर आऊंगा फिर का। तो 10 का याद रखिएगा, 10 का आंसर होगा कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने के ताज पर इठलाती है तो जनतंत्र का जन्म है, सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, आपको पता है, इसी पाठ में कहा गया है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहता है? आपको पता है कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें इसका निर्माता कौन है? तो हमारा प्यारा भीमराव अम्बेडकर जी है। मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे, महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति, बिरजू महाराज तो आपको पता है, जित जित मैं निरखत हूँ उसका लेखक है। ठीक है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? पता है, सेन साहब विश्व की दात कहानी पढ़े होंगे, उनमें सेन साहब की 5 बेटी होती है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली। ठीक है, इस तरह से उसका आदि नाम है उनको बेटी के, और एक बेटा रहता है खोखा, यानी इसको प्यार से सब कासू का, यानी खोखा, और इसका नाम होता है कासू। तो बेटी कैसी थी? सुशील थी। ठीक है ना, कैसी थी? सुशील। यूनान वे रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं से अधिक विशाल है, संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो 13 के आपके आंसर लॉक कर दीजिए। 13 का आंसर सही होगा कि यूनान यानी संस्कृत भाषा और साहित्य। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। नाखून बढ़ता है किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजादी वृत्ति का, सफलता का, असफलता है। तो आपको पता है कि नाखून बढ़ना किसके परिणाम है? तो आपको पता होना चाहिए 14 का आंसर सही होगा मनुष्य का अंध सहजाति वृत्ति का। हिंद तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विभिन्न बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? आपको पता है, लिपि से संबंधित जो चैप्टर है नागरी लिपि, नाम है उनका गुणाकर मूल्य जी उनका लेखक है। तो ये किस लिपि से है? हिंदी तथा इसकी विभिन्न बोली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी को नंदी नागरी भी कहते हैं, याद रखिएगा, और नागरी भी कहते हैं। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद दुबे, रामविलास शर्मा, अमरकांत। तो देखिए, जो मित्र मिलन है वो अमरकांत जी का है। किसका है? अमरकांत जी का है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो याद रखिए 17 का आंसर होगा, बहादुर पाठ पढ़े होंगे, चोरी का आरोप लगाया जाता है, तो किस दिन आए थे? तो 17 के आंसर सही होगा रविवार के दिन। ठीक है ना, 11 रुपया चोरी होने का आरोप लगाता है बहादुर पर। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील संघ के लेखक थे? इसका आंसर है, ऑप्शन है 1948 से 1952 तक, 1949 से 1953 तक, 1950 से 1951 तक, 1947 से 1952 तक। तो 18 के सही होगा, 18 के आपको सही होगा इसमें आंसर कि जो 1949 से 1953 के बीच वो प्रगतिशील लेखक संघ में महामंत्री थे। ठीक है, कब से कब तक? याद रखिए 1949 से 53 तक, ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधियों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करते हैं। यह पंक्ति किस पाठ से है? यह पंक्ति किस पाठ से है? तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति, अभिनव परंपरा, नौबत खानेवाद। तो परंपरा का मूल्यांकन से। किससे है? परंपरा का मूल्यांकन से। एक चीज याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति का लेखक पूछेगा तो गांधी जी याद रखिएगा, अभिनव को पूछेगा तो आप याद रखिएगा अभिनव अशोक वाजपेयी, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, और नौबत खाने में इबादत, इसका कौन है? नौबत खाने में इबादत याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र है। याद रखिएगा बिल्कुल। नेपाल में बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे जिसका नाम था ठुम्मक लाल, चुन्नू लाल, हरियर लाल, झुम्मक लाल। तो 20 का आपको आंसर होगा कि नेपाल में जो बिरजू महाराज का जो दोस्त था, रिश्तेदार था, उसका झुम्मक लाल नाम था। ओके, ध का उच्चारण स्थान है, ध का उच्चारण स्थान है। लाइक शेयर करते रहिए। देखिए उच्चारण स्थान एक बार आप देखते जाइएगा क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। तो 21 का आपको आंसर होगा, ध का जो उच्चारण स्थान है दंत है। कौन है? दंत है। ठीक है, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, बद्धाक्षर, संपृक्त ध्वनि। तो 22 का आंसर आपको सही होगा संयुक्त ध्वनि। कौन ध्वनि? संयुक्त ध्वनि। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है नाभिक, नौ जोड़ इक, ना जोड़ इक, नाभिक जोड़ इक, नाभि जोड़ क है, न जोड़ आविक। तो 23 का आंसर सही होगा नौ जोड़ इक। देखिए आप एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलिएगा, याद हो गया होगा। नाभिक का क्या है? नौ जोड़ इक। याद रखिए नौ जोड़ इक बराबर क्या होगा? नाभिक। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द है हासिल, हितैषी, सौहार्द, हिंग। इसमें आपको जो गलत शब्द है, हासिल भी गलत है, हितैषी ये भी गलत है, हिंग भी गलत है, सौहार्द सही है। ओके 25 क्वेश्चन है। निम्न में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह आपसे पूछ रहा है, योजक यही, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी होगा। तो ये जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो जो भी प्यारे साथियों थे आप हमें कमेंट करके बताइए प्लीज कि टोटल 25 में कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर 25 में 25 क्वेश्चन सही हुआ है तो आप वेल डन, आप बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका नंबर बहुत अच्छे आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप सबको अगर 20 से ऊपर है तो चलिए वो बहुत अच्छे उसकी तैयारी है, लेकिन अगर उससे कम है तो आप प्लीज मेहनत और कीजिए, आप टाइम कम है। आप बिल्कुल जो भी क्लास लेता हूं उसको अंत तक जरूर देखिए और अच्छे से देखिए, ताकि आपको दूसरी चीज कोई पढ़ने की जरूरत नहीं हो। यहाँ जो भी कंटेंट मिलेगा आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा, एग्जाम से रिलेटेड मिलेगा, फालतू चीज कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। और गलत की चांस काफी बहुत सारे मतलब ऑब्जेक्टिव होता है जिसका आंसर गलत रहता है, आप सब पढ़ लेते हैं तो वो भी देखिएगा तो आपको डाउट खत्म हो जाएगा। तो आप सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप नाम जरूर कमेंट कीजिएगा और जो भी क्लास है इस पर जाइए प्लीज देखिए, चैनल पर काफी मस्त मस्त क्लास हो रहा है और होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब होगा। तो चलिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।